जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, थंबनेल देख के आप हैरान रह गए होंगे। 8 भूतपूर्व सैनिक निकले ठग, सैन्य नौकरी छोड़ शुरू की ठगी और करोड़ों रुपए ठग लिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना के जवान अपनी पूरी पेंशनेबल सर्विस किए बिना ही नौकरी छोड़ देते हैं, या फिर यूनिट से भगोड़ा हो जाते हैं, या फिर ओवर स्टेड लीव हो जाते हैं, यानी छुट्टी जाने के बाद वापस यूनिट में ज्वाइन नहीं करते हैं। अब ये सैनिक जाते कहाँ हैं? यूनिट से एप्रीहेंशन रोल निकलता है, उसकी पुलिस थाने में जाता है, लेकिन पुलिस इनको ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि ये जो सैनिक है नौकरी छोड़ने के बाद ठगों के गिरोह में शामिल हो जाते हैं। ये गिरोह कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन मार्केटिंग है, कुछ विदेशी कंपनियों का झांसा देके यहाँ लोगों को लूटते हैं और फिर विदेशों में ऐशो और आराम करते हैं, खुद भी बर्बाद होते हैं और सैकड़ों लोगों को भी बर्बाद करते हैं। अपने चिर परिचित जो सगे संबंधियों को भी इसमें वो पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, क्या है मामला, कहाँ पे ये पकड़े गए हैं, किस प्रकार ये लोगों को लूट रहे थे, पूरी अपडेट इस वीडियो में आगे। करोड़पति बनाने का झांसा देकर ठगने वाले 8 पूर्व सैनिक दबोचे। देखिए, खबर आई है ग्रेटर नोएडा से। सेक्टर इकोटेक 1 कोतवाली पुलिस ने करोड़पति बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का सोमवार को पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अमीर बनने के लिए सेना की नौकरी छोड़ दी और ठगी का धंधा शुरू कर दिया। दुबई से संचालित गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी क्यूनेट विहान नाम की फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के जरिए निवेश कराने के नाम पर लोगों को जल्द अमीर बनने का झांसा देते थे और फिर उनसे ठगी कर लेते। लोगों से कंपनी के उत्पाद जैसे सोना, हीरा और घड़ियों की खरीदने और बेचने के नाम पर निवेश कराया जाता। इस कंपनी के खिलाफ दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में भी जांच चल रही है। राजस्थान, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनकी पहचान पश्चिम बंगाल के विधान डागर, कौशिक डागर, गणेश बेरा, तापस धारा, झारखंड के सतीश साव, गुजरात के कल्पेश राजू और पंजाब के गुरविंदर सिंह और गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। इनके पास से 10 लैपटॉप मिले हैं, 9 टैबलेट मिले हैं, 13 मोबाइल मिले हैं, 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ चेक मिला है। इसी के साथ 30 एटीएम कार्ड मिले हैं, 4 घड़ियां मिली है और 1 कार बरामद हुई है। एडीसीपी के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपी सेना में नौकरी कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सेना में नौकरी करके कोई रिजाइन देके या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके नहीं आए। ये यूनिटों से भगोड़ा सैनिक है और इनको यूनिट भी ढूंढ रही है। वहाँ इनकी जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन है होम टाउन में, वो भी ढूंढ रही है। और ये या तो ओएसएल है या फिर एडब्ल्यूएल है। पहले वे खुद ठगी का शिकार बने। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, जो चेन मार्केटिंग होता है, उसमें ये खुद पहले ठगी का शिकार बन चुके हैं। इनको किसी दूसरे पूर्व सैनिक ने या दूसरे ठग ने पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने के बाद में ये प्रेशर देते हैं और अगले वाले को टॉर्चर करते हैं, टारगेट देते हैं। उन टारगेट को पूरा नहीं कर पाने के चलते इनको धमकियां मिलती है, जिससे ये खुद भी उस ठगों के गिरोह में शामिल हो जाते हैं। देखिए, पहले ये खुद पीड़ित बनते हैं, यानी इस मार्केटिंग नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में ये पीड़ित हो गए। जब इनको पता लगता है कि अब काम चलने वाला नहीं है, तो ये उसी गिरोह में शामिल हो जाते हैं और ठग बन जाते हैं। यानी पहले खुद लूटे गए, फिर दूसरों को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे दूसरे लोगों को ठगने लगे। आरोपी मुख्यतः सेना के जवानों से संपर्क करते और उन्हें निवेश के लिए फंसाते थे। पुलिस विभाग से जुड़े कुछ लोगों को भी इन्होंने झांसे में लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को जिस फर्जी कंपनी से जोड़ते वे ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम करती है।
इसमें कंपनी के उत्पादों को बेचने और एक टीम बनाने के लिए वितरकों को कमीशन और प्रोत्साहन दिया जाता था। गिरफ्तार आरोपी सदस्य बनाते थे, लेकिन उन्हें न तो कमीशन देते और न ही सामान बेचते थे, यानी ये ठगी का तरीका था। अगर किसी को सामान बेच भी दिया तो वे नकली सामान होता था। आरोपी कई बार दुबई के सरगना से ऑनलाइन बात कराते थे। निवेश करने वालों को डायरी देकर कहते थे, इसमें हजारों बार लिखो कि मुझे करोड़पति बनना है और एक दिन मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। यानी देखिए दोस्तों, कमाई का जरिया एक डायरी दे देते थे और कहते थे कि इसमें आप लगातार ये कहो कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। और यदि ये आप लगातार लिखते जाओगे तो आपकी जो करोड़पति बनने की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब ये नेटवर्क कहाँ से चला रहे थे? देखिए, फ्लैट से चला रहे थे नेटवर्क। उन्होंने एक फ्लैट किराए पे ले रखा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ग्रेनो वेस्ट की यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विभिन्न सोसाइटी के फ्लैट में रहकर ठगी का धंधा चला रहे थे। उनका नेटवर्क लगभग देश भर में फैला था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को झांसा देकर अपने जाल में फांसते थे। विधान डागर, तापस दारा, गणेश बेरा, सतीश साव और कल्पेश राजू एपेक्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी में, और गुरविंदर सिंह और गुरदीप सिंह और कौशिक डारा आस्था ग्रीन सोसाइटी में रहते थे। यानी ये फ्लैट में रह के और लोगों से संपर्क साधते और उनको कहते कि आप भी हमारी जो चेन मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें जुड़ जाओ। आपको पहले इतने रुपए देने हैं, फिर आपको ये सामान मिलेगा और फिर आपको चेक मिलेगा और फिर आपके खातों में इतने पैसे आएंगे कि आप बड़ी बड़ी कारें खरीद सकते हो। ज़्यादातर ये मर्सिडीज़, ओडीज़, इस प्रकार की जो हेक्टर है, एमजी हेक्टर कारें, इनके साथ में फ़ोटो खींचाते थे और कहते थे कि जो इसमें जुड़ेगा वो भी एक दिन एमजी हेक्टर में घूमेगा। ये इनके तरीके होते हैं लोभ लालच देने के। अब इनके पास में आप देख सकते हैं कि जो है घड़ियाँ मिली है, ये घड़ियाँ भी देते थे और इसमें कई मोबाइल मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, नोटपैड मिले हैं। तो इन्होंने लगभग 2.5 वर्ष के भीतर 90 से अधिक लोगों के साथ में ठगी अब तक कर दी है। देखिए, एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि दुबई में बैठे गिरोह के सरगना के कहने पर आरोपी काम करते थे। ठगी की रकम दुबई भेजी जा रही थी। दुबई से ही एक लिंक भेजा जाता था जिस पर सदस्य को जोड़ा जाता था और इसी के माध्यम से रकम का लेन देन होता। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस गिरोह की तलाश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य पिछले 2.5 साल में 90 से अधिक लोगों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। अब इसी के साथ देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति से कम वो 1.5 लाख रुपए लेते थे। देखिए, सदस्य बनाने के लिए उस व्यक्ति से पहले वो 1.5 लाख रुपए तक लेते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य गूगल मीट पर ऑनलाइन मीटिंग करते थे। लोगों को कंपनी में शामिल होने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए नकद या चेक में देने पड़ते थे। इसके बाद ये रकम गूगल मीट के दौरान भेजे गए लिंक के जरिए डॉलर या बिटकॉइन में बदलकर दुबई के सरगना तक पहुंच जाता था और मुनाफा नहीं होने पर निवेशकों को कंपनी का सामान खरीदने या लोन दिलाने की पेशकश भी की जाती थी। यानी एक बार जो दलदल में पैर रख दिया तो उससे जैसे ही जितना ही बचने की कोशिश करते उतना ही दलदल में फंसने जाते। और फंसते कौन? ये पूर्व सैनिक है तो ये सैनिकों को या पूर्व सैनिकों को ही फंसाने की कोशिश करते, क्योंकि इनको वेटेज मिल जाता है कि मैं भारतीय सेना में नौकरी कर चुका हूँ, मुझे भारतीय सेना में कुछ नहीं मिल रहा था तो मैं बाहर नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा। जिसके बाद आप देखो मेरे खाते में ये 1.5 लाख रुपए का चेक आया, ये 2.5 लाख रुपए का आया, ये 10 लाख रुपए का आया। मैं मलेशिया गया, मैं वहाँ गया, मैं उस होटल में ठहरा, मैं श्रीलंका में गया, मैं उनके साथ में घूमा। ये सब बातें वो पहले झांसा दे के और फिर मेंबर बना लेते हैं। एक बार जो मेंबर बन गया समझ लो कि वो उस पूरे इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यदि उनको पूछे कि ये जो चेक आप दिखा रहे हो, इस चेक का ट्रांजैक्शन आप अपने खाते में दिखाओ, तो वो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो चेक होते हैं वो डमी चेक होते हैं, फर्जी चेक होते हैं। वो केवल झांसा देने के लिए बनाए हुए चेक होते हैं। फोल्डर में वो बदल बदल के दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय सेना में आज एक जवान देश सेवा के साथ साथ वो अपने परिवार का पेट पालता है,
जिसको सरकार 60 से 70, 80, 90 हज़ार लाख रुपए तक देती है और उससे अच्छा खासा अपना जीवन यापन कर सकता है, प्लस एक सम्मान की जो नौकरी है, देश सेवा, वो भी करता है। लेकिन ये खुद पहले ठगी का शिकार बनते हैं और उसके बाद खुद ठग बनते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो यूनिटों से AWL OSL हो रखे हैं और वो अब चाहकर भी ना तो भारतीय सेना में वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकते और ना ही इस नेटवर्क मार्केटिंग के जाल से वो बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, एक पुलिस ने शानदार काम किया है कि इन 8 पूर्व सैनिकों को दबोच लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये और पूर्व सैनिकों को शिकार बनाते, इसलिए समय रहते जो कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है, दुबई से ये कंट्रोल किया जा रहा था, इस नेटवर्क की छोटी सी कड़ी को पुलिस ने तोड़ा है। अब आगे इनसे पूछताछ में और कई बड़े खुलासे होंगे, तो पूरे देश भर में से कितने लोग और पकड़े जाएंगे। ये केवल 8 पूर्व सैनिक नहीं है, सैकड़ों ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो इस प्रकार के चेन मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। उनका भी गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपके साथ में कभी ऐसी ठगी हुई है। यदि हुई है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह है जो भोले भाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और साथ ही साथ यदि आपके साथ में भी इस प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है या फिर आपसे कोई संपर्क कर रहा है, तो आप इसकी सूचना पुलिस को दे दें, समय पे दे दें। अभी आपके 50,000 लाख रुपए डूबे होंगे और ये ठग आपका पूरा घर बर्बाद कर देंगे। इसलिए कोई भी, यदि आप फ्री में किसी से धक्का खाना चाहते हो तो वो भी नहीं देते लोग। तो ये तो बड़ी बात है कि आप चेन सिस्टम में जुड़ जाओगे, आपके खाते में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आएंगे, भूल जाओ इसको। ऊपर से जो आपकी मानसिक हानि होगी, मानसिक परेशानी होगी, वो ज़्यादा। आपको पागल बना दिया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मेंबर लाओ, नहीं तो आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, आपके खिलाफ इस एक्ट के तहत FIR हो जाएगी। क्योंकि शर्तों में आप आंख बंद करके साइन तो कर देते हो, लेकिन वो बाद में जब शर्तें पढ़ते हो तो आपको भी लगता है हाँ, मैंने जब साइन किए तो इस बात को पढ़ा क्यों नहीं। यदि पढ़ता तो मैं साइन नहीं करता, मेंबर नहीं बनता। लेकिन मेंबर बनने के बाद में वही है, कीचड़ में एक बार धंस गए, जितना बचने की कोशिश करोगे उतने धंसते जाओगे। दोस्तों, ये एक अवेयरनेस वीडियो है और सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स के साथ में शेयर जरूर करें। और ऐसे यदि कहीं ठग आपसे संपर्क करते हैं तो उनकी सूचना पहले पुलिस को दे दें कि मेरे पास में ऐसा आदमी है जिसका कॉल आया था और मुझे मेंबर बनने के लिए कह रहा है, मैं मेंबर बनना नहीं चाहता और ये एक ठग हो सकता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।